प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो विज्ञान है आपका जीव विज्ञान, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जो फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका एक एक पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ सके। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज आसानी से समझ में आ सके। याद रखिए, साइंस को आप रटे नहीं, समझने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर नॉलेज बढ़िया वाला आएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम होता क्या है, ठीक है ना। जैव प्रक्रम अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में जैव प्रक्रम को? लाइफ प्रोसेस। हिंदी नाम के साथ साथ अंग्रेजी नाम भी याद रखिए ताकि जब आप 10th प्लस में जाए 11th और 12th में, तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत का सामना करना ना पड़े। क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी नेम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप साथ साथ अंग्रेजी नाम पे भी फोकस करें ताकि आसानी हो आपको आगे समझने में। जैव प्रक्रम को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। जैव का मतलब होता है लाइफ, जीवन जिसको हम बोलते हैं, और प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया। हमारे जीवन में जो प्रक्रियाएं चलती है हमारे शरीर में खासतौर से, है ना, वही जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। हम अभी जैव प्रक्रम का डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले हम ये जाने कि जैव प्रक्रम को समझने से पहले हमें किस चीज को समझना जरूरी है। तो जैव प्रक्रम को समझने से पहले हमें सबसे पहले सजीव और निर्जीव के बारे में समझना जरूरी है। सजीव को अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। ये सजीव होता क्या? व्हाट इज लिविंग थिंग्स? तो सजीव वह है जिसमें पोषण होता है। पोषण का मतलब जो खाना वगैरह खा सकता है, जो जिसमें श्वसन होता है, जो सांस ले सकता है, छोड़ सकता है, जिसमें परिवहन होता है। मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं, है ना, जो उपयोगी पदार्थ है शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और जो अनुपयोगी पदार्थ है उसका गंतव्य स्थान तक पहुंचना ही परिवहन कहलाता है। तो सजीव में परिवहन हो, जिसमें उत्सर्जन हो, जो अनावश्यक पदार्थ है वो हमारे शरीर से बाहर निकले। प्रचलन हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जा सके। जिसमें वृद्धि हो, जिसमें जनन हो, उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। और ये जैसे इंसान, हम लोग क्या है? सजीव है। क्योंकि हम लोग क्या है, हमारे अंदर हम पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, परिवहन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, प्रचलन भी कर सकते हैं हम लोग, वृद्धि भी होती है हम लोगों में, जनन भी होता है लोगों में, होता है कि नहीं। तो ये क्या है? सजीव की परिभाषा। सजीव में इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िया, ये सब क्या है? सजीव है। उसके बाद आता है आपको निर्जीव। निर्जीव को अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन लिविंग थिंग्स। क्या कहा जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स। ये निर्जीव क्या होता है? जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रचलन, वृद्धि या जनन नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। सजीव का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सजीव और निर्जीव को समझ सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको अंतर कैसे लिखना है? बस इस तरीके से लिखना है कि सजीव और निर्जीव में निम्नलिखित अंतर है। सजीव का एक तरफ कॉलम बनाए आप और एक तरफ निर्जीव का कॉलम बनाए। इधर 1 नंबर डाल के लिखिए कि इसमें पोषण होता है, निर्जीव में लिखिए इसमें पोषण नहीं होता है। 2 नंबर डाल के लिखिए इसमें श्वसन होता है, इसमें श्वसन नहीं होता है। इसमें परिवहन होता है, इसमें परिवहन नहीं होता है। इसमें उत्सर्जन होता है, इसमें उत्सर्जन नहीं होता है। इसमें जनन होता है, इसमें जनन नहीं होता है। इसमें प्रचलन होता है, जबकि इसमें प्रचलन कोई सजीव कराएगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे ये कलम है, कलम को अगर हम मान लिए ये इसका ढक्कन लगा दिए, जब तक ढक्कन मैं नहीं निकालूंगा ये खुद ढक्कन नहीं निकल सकता। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स। यह क्या है? निर्जीव है। इसीलिए निर्जीव कोई भी काम अपना खुद वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो यही सजीव और निर्जीव होता है। अब हम लोग समझेंगे जैव प्रक्रम। वीडियो को रोक दे। हाँ, तो अब हम जैव प्रक्रम को देखते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है ना। जैव प्रक्रम को अंग्रेजी में कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस होता क्या? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका जवाब बिल्कुल आसानी से अपनी भाषा में दीजिए। किस प्रकार से देंगे वो देख लीजिए। वे सारी क्रियाएं जो किसी सजीव को
जीवित, जीवित का मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरी है। वे सारी प्रक्रियाएं जो किसी सजीव को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, आवश्यक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम, या जो किताब में जो परिभाषा दिया हुआ, या जिस क्रिया के द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। अनुरक्षण का मतलब होता है जिस क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में कोशिकाओं का मेंटेनेंस होता है। क्या होता है, मेंटेनेंस। अगर वो क्रिया नहीं होगी तो हमारे शरीर का मेंटेनेंस खराब हो जाएगा, हमारा शरीर भी खराब हो जाएगा और इंसान इससे जल्दी मर भी जाता है। तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। अब ये जैव प्रक्रम में आता क्या क्या है, तो सबसे पहला आता है पोषण, जिसको अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहा जाता है। उसके बाद श्वसन, रेस्पिरेशन कहा जाता है। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। जनन, रिप्रोडक्शन। ये सब क्या है, जैव प्रक्रम का उदाहरण है। हम अगले वीडियो में एक एक करके ये इन सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगले वीडियो में हम पोषण, श्वसन इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि हमें भी हौसला मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड शुक्रिया।